हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव निरंतर विहार करके समाज में गुणात्मक परिवर्तन हो और एक विकास की लहर दौड़े, इसके लिए निरंतर उपदेश दे रहे हैं, वहीं सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी में गुणायतन का निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। और समाज के गुणात्मक विकास के इस अभियान में आप सभी लोग निरंतर अपनी सहभागिता दे रहे हैं, इसकी मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। मैं आज भी कुछ लोग संबद्ध हुए हैं, मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से आज संबद्ध हुए हैं श्रीमती सुनंदा डी पाटिल, सुश्री वैदेही डी पाटिल पुणे से। सभी लोग करतल ध्वनियों से बंधु इनका अनुमोदन करें। श्री सुरेंद्र बापू नाइक, सुश्री सायली नाइक, सानवी नाइक पुणे से। परयुल जैन जबलपुर एवं श्रीमान अतुल रतनलाल दोषी फलटन से। करतल ध्वनियों का एक क्रम जारी रहे। निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं श्रीमती कुसुम सतीश जैन, राजकुमार कोमल चंद जैन, आशीष राजकुमारी जैन भंडारा महाराष्ट्र से। एवं स्तंभ के रूप में गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री रूपेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू जी जैन गौतम बुद्ध नगर से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। और आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं श्रीमान प्रमोद जी कासलीवाल, श्रीमान प्रमोद जी कासलीवाल इंदौर से। मैं चाहूंगा कि वे शीघ्र यहाँ पे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान मनोज जी अनामिका जी बाकलीवाल, हर्ष तृप्ति जी जैन एवं संजय जी बिलाला। सम्मानकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विजय पाटौदी को भी कि वे भी आएँ। और श्रीमान मनोज जी अनामिका जी बाकलीवाल, हर्ष तृप्ति जी जैन एवं संजय जी बिलाला जी के साथ सम्मान की इस कड़ी में जुड़े। बंधुओं, जोरदार करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। हो गया सम्मान तो सबका। और इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं हितेश तनुजी बड़जात्या उज्जैन से। मैं चाहूंगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। श्रीमान हितेश तनुजी बड़जात्या उज्जैन। और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान प्रसन्न जी बिलाला एवं प्रकाश जी जैन उज्जैन से गुणायतन ट्रस्टी। क्यों ट्रस्टी बोलना है, सूत्रधार बोल रहे हैं, ट्रस्टी बोलना है ना। बंधुओं, करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। बात कर लो प्रसन्न। और हम चलते हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और त्रिबार नमोस्तु निवेदित करके प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज श्री आपके माध्यम से आज का यह सत्र संचालित हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज का यह संकट समाधान गुरु चरणों में अपन प्रारंभ करते हैं नमोस्तु निवेदित करते हुए। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं मंच पर ही यहाँ उपस्थित है बड़जात्या परिवार जो गुणायतन से जुड़े हैं, अभी और ऊंचा उनको जुड़ना है, ऐसा नरेश जी, नरेंद्र जी, हितेश जी बड़जात्या समस्त परिवार एक प्रश्न वे गुरु चरणों में पूछ रहे, जल्दी माइक दे दे। और उसके बाद में बड़ नजर से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी संजय हरिता जी बिलाला उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, सबसे पहले तो आज गुरु के चरण घर पे पड़ गए, उसके लिए बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो सैचुरेशन पॉइंट है, चाहे वो अति प्रेम हो, अति गुस्सा हो या अति वैर हो, ये बहुत मतलब सैचुरेट हो जाता है। हम लोग उस लेवल पे ना पहुँचे, इसके लिए हम क्या करें? मतलब अति प्रसन्नता, हर चीज़ की जो अति होती है, उस लेवल पे हम ना पहुँचे। देखिए, अति सर्वत्र वर्जयेत की उक्ति तो हमेशा से कही गई, और ऐसा उनके साथ ज़्यादा होता है जो ज़्यादा भावुक होते हैं। यदि हम भावनाओं पर नियंत्रण रखने में सक्षम हो जाएं, तो चीज़ें हमारे नियंत्रण में रह सकती है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमो। बड़ नजर से गुणायतन ट्रस्टी संजय सरिता जी बिलाला ओम। वे अपना प्रश्न करेंगे, और उसके बाद में पिड़ावा से हमारे बीच में कवि मनोज जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। बोलो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु इच्छामि। गुरुवर, मेरे बोलिए। गुरुवर नमोस्तु। मेरे आसपास सभी लोग भगवान को मानते हैं, तो इसीलिए मैं भी भगवान को मानता हूँ। सभी लोग ओम शांति। बोलिए। हाँ। सभी लोग भगवान को मानते हैं, इसलिए मैं भगवान को मानता हूँ। सभी लोग भगवान में अटूट विश्वास रखते हैं, इसलिए मैं भी विश्वास रखता हूँ। मेरे परिवार के लोग परंपरागत कोई कार्य करते हैं तो मैं भी करता हूँ। सभी मानते हैं तो मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें मैंने जानने का कोई प्रयास ही नहीं किया कभी। तो गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि जो रूढ़िवादिता चली आ रही है वो चलने दें, या आधुनिकता की ओर प्रयास करें? देखिए, सब करते हैं इसलिए हम करते आए हैं, सब मानते हैं इसलिए हम मानते आए हैं। तो इसे अपना सौभाग्य समझिए, क्योंकि हम, और ये सौभाग्य समझिए कि हम ऐसे लोगों के बीच जन्मे और ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं और ऐसे घर में जी रहे हैं जहाँ धर्म के प्रति आस्थावान लोग हैं। पर इसमें संतुष्ट मत होइए। ये सब कर रहे हैं तो इसका सवाल अपने अंदर जगाइए, क्यों कर रहे हैं। वही जानना जिस दिन एक सवाल आ जाएगा तो उत्तर भी अपने भीतर आएगा, और फिर क्यों कर रहे हैं और क्यों करना, इसका उत्तर पाने के बाद आप जो करोगे उसका मजा अनंत गुना हो जाएगा। गुरुदेव। नमोस्तु गुरु। ओम। हाँ। कवि मनोज जी जैन नीडर, प्रवक्ता जैन समाज पिड़ावा, वे अपना प्रश्न अपनी पूरी टीम के साथ में कर रहे हैं गुरु चरणों में। और उसके बाद में आज यहाँ पर शाजापुर से दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष मंत्री बसंत जी सचिन जी के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरे खड़े होकर एक प्रश्न में करेंगे। परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी सत्संग के पावन चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज पिड़ावा की ओर से बारंबार नमोस्तु। पिड़ावा वासियों का संदेश महाराज जी के चरणों में 2 पंक्तियों में रखना चाहता हूँ, अनुमति है तो। ओम। जल्दी। नगर पिड़ावा से मैं मुनिराज के चरणों में, हम में भी कुछ मेरे गुरुवर धर्म कर्म की आस जगेगी, हम में भी कुछ मेरे गुरुवर धर्म कर्म की आस जगेगी। एक बार आ जाओ मुनिवर, जन्म जन्म की प्यास बुझेगी। एक बार आ जाओ मुनिवर, जन्म जन्म की प्यास बुझेगी। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव, मुनिराज और आचार्य संघ में जो शिष्य रूप में मुनिवर संघ में रहते हैं, उनमें अपने गुरु के प्रति आज्ञा पालन का जो पावन भाव होता है, वह भाव हम स्वयं में कैसे लाएं? गुरुदेव, इसका मार्गदर्शन करें। देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध अलग संबंध होता है। अगर आप शिष्य बनोगे तो आज्ञा पालन अपने आप करोगे। जो दीक्षा प्रदाता होते हैं वो गुरु होते हैं, और शिष्य उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करता है।
जब तक हृदय का समर्पण न हो तब तक आज्ञा का अनुपालन नहीं होता। तो हमें अपने भीतर वो समर्पण भाव जगाना चाहिए। भक्त में और शिष्य में बड़ा अंतर होता है। शिष्य वह है जो सब कुछ अर्पित करे और भक्त वह है जो केवल श्रद्धालु बने। भक्त के हृदय में श्रद्धा होती है और शिष्य के हृदय में समर्पण। समर्पण श्रद्धा का और विकसित रूप है। तो हम अपने आप को श्रद्धा से समर्पण की ओर मोड़ें ताकि अपनी जीवन धारा को और उज्जवल बना सकें। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। हाँ, अगला शाहजहाँपुर दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष मंत्री के साथ में, और उसके बाद में सुपर फार्मा उज्जैन से श्रीमती सारिका जी जैन प्रश्न करें। सभी पंचासीन मुनि राजों को त्रयबान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और छुल्लक जी को इच्छा में महाराज जी, हम लोग शाहजहाँपुर समाज से हाँ। आए हैं और मेरा प्रश्न है कि प्रथमानुयोग में जितने भी महापुरुष हैं वो युद्ध करते हैं या उपद्रव करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने प्रद्युम्न का युद्ध हुआ तो उनके कर्म बंद होते हैं, और अगर होते हैं तो वो क्षय किस तरह करते हैं? देखो, ऐसा नहीं है कि कोई महापुरुष करे तो उनको पाप न लगे और साधारण पुरुष करे तो पाप लगे। महापुरुषों ने भी किए, बहुत सारे युद्ध किए, अनेक खटकर्म किए, लेकिन एक कहावत है, ओम उज्जैन बहुत संस्कारित नगरी है, उसका परिचय दीजिए, पूरा देश आपको देख रहा है। तो एक कहावत है, जे कम में सूरा ते धम में सूरा। जो कर्म में शूर होते हैं वही धर्म में शूर होते हैं। महापुरुषों ने अपने जीवन में यदि दुनियादारी के क्षेत्र में किया तो डूब कर किया, और मुड़े अध्यात्म में लगे तो डूब के लगे। अज्ञानता में बांधा हुआ अनंत जन्मों का कर्म ज्ञान मूलक आचरण से एक पल में नष्ट किया जा सकता है। ने ऐसे ही किया। आप देखिए कि जब तक वो राजपाट वैभव भोग विलास में रहे, रमे रहे, और जब मुड़े अपनी तरफ डूबे तो फिर भीतर ही गए, बाहर नहीं आए। तो मुड़ने के बाद कर्म पल में कट सकता है। और हम सबको भी इससे यही सीख लेनी चाहिए कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब हम अपनी दिशा मोड़े और जीवन को संवारें। इस डायरेक्शन में मत जाना कि जैसे उनने कर लिया सो हम भी कर लेंगे। उन जैसे तो बनो, उतना मनोबल तो ऊंचा हो, इसलिए ध्यान रखें। ओम। आगे श्रीमती सारिका जैन, एक ही सवाल। हाँ, सुपर फार्मा। हाँ, तो अपना निवेदन करते हैं बस और एक ही। हाँ, उसके बाद में निकिता दीपेश जैन, नमस्ते गुरुवर। उनके साथ में गुरुवर, खातिर गांव हमारा की सभी प्रश्न बेटी है- मंडल। एक मिनट, खातिर गांव की सभी बेटी मंडल। हाँ, गुरुवर, हमारा प्रश्न है कि स्त्री पराय से मुक्ति कैसे हो? क्या स्त्री पराय से मुक्त होने के लिए पीछे का मंडल धारण करना अभी आवश्यक है, या फिर घर में संयम में रहकर पालन किया जा सकता है क्या? हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप स्त्री पर्याय से मुक्त होना क्यों चाहते? अरे मुक्त ही होना है तो संसार से मुक्त हो ना। ये कहीं ना कहीं हीनता की अभिव्यक्ति है। ये भूल जाना, भूल में मत रहना कि स्त्री पर्याय से मुक्त हो गए तो हो गए। अरे क्या सारे पुरुष मुक्त हैं? आजकल तो पुरुष में भी स्त्रियों से ज़्यादा उलझे दिखते हैं। मुक्ति कहाँ है? मुक्ति न स्त्री को है न पुरुष को, मुक्ति तो केवल बीच रागी को है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि स्त्री पर्याय से मुक्त होकर के क्या करोगे? ऐसी भूल में मत रहना कि आज जो स्त्री वो अनादि से स्त्री है जी। और जो पुरुष है वो अनंत काल तक पुरुष ही बने रहेंगे। ऐसा नहीं है। ये जितने पुरुष हैं अनंतों बार स्त्री और नपुंसक बन चुके हैं,
और आज जो स्त्री और नपुंसक है वो अनंतों बार पुरुष बन चुके। ये तो ऊपर का चोला है। जी अगर नष्ट करना है तो एक चोले को नहीं, सब चोले को खत्म करो। नमोस्तु नमोस्तु। आत्मा के स्वरूप को पहचानो, भेद विज्ञान को धारण करो, ताकि संसार के आवागमन से मुक्त हो सके, भव चक्र से बाहर निकला जा सके। वह हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। उस तरफ अपनी दृष्टि रखें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निकिता दीपेश जैन उज्जैन, और उसके बाद में प्रमाणित पाठशाला के यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे और मैं देख रहा हूँ शिक्षिकाएँ यहाँ बैठी हुई हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। यहाँ की 3 पाठशालाएँ हैं जो प्रमाणित पाठशाला जुड़ी है, और भी जुड़ सकते हैं। हाँ, नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महर्षि। महर्षि जैसे अभी हमारे मतलब बच्चे छोटे हैं, अभी तो हम उन्हें रात में नहीं खिलाते हैं, आलू प्याज लहसुन नहीं खिलाते हैं, और पैक्ड फूड ये कुछ भी नहीं खिलाते हैं। लेकिन अब थोड़े साल बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो अब उनको कैसे मतलब हम कंट्रोल करें कि वो दूसरे बच्चों को देख के जिद ना करें। और हम खिलाते भी हैं, खिलाते हैं हम बच्चों को, तो जैसे दूसरे लोग हैं ना वो बोलते हैं तुम अभी तो कंट्रोल कर लो, लेकिन जब बड़े होंगे वो तो चुप चुप के खाएंगे तुमसे, तो फिर क्या करोगे? देखिए, बच्चों को नहीं खिलाना अच्छी बात है, पर इससे भी अच्छी बात तब है जब आप उन्हें क्या खाना क्या नहीं खाने के संस्कार जगाओगे, उनके हृदय में धारणा बनाना। हमारा 1995 में भोपाल चातुर्मास हुआ। उस चातुर्मास में शिविर लगा, बैनाला जी आए थे। लगभग 3200 लोगों का शिविर था, बच्चे भी थे। जैन स्कूल में क्लासेस लगती थी और बहुत सारे अजैन बच्चे थे, 5 सेक्शन अजैन बच्चों के थे। शिविर संपन्न होने के बाद एक सज्जन मेरे पास आए जो आकाशवाणी में डायरेक्टर थे, और उनके साथ उनके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र थे जो दीक्षित थे। वो अपने मित्र दीक्षित साहब को लेकर आए, बोले महाराज जी आप इनकी शिकायत सुनिए, आपसे बहुत परेशान। बोले क्या है? बोले महाराज जी कहते हैं कि तुमने शिविर क्या लगा लिया, हमारे घर में हमारा खाना मुश्किल हो गया। मैंने पूछा क्या मामला है? तब उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो बात कही वो आपके प्रश्न के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा महाराज मेरी 6 साल की बेटी आपके शिविर में आई, और शिविर में आने के बाद उसने सब चीज़ें सीखा, और इसने रात में खाना बंद कर दिया। महाराज जी इसने रात में खाना छोड़ा वो तो ठीक है, हम रात में खाते दीक्षित ब्राह्मण, पर जब हम खाने बैठे तो कहते पापा आप रात में क्यों खाते, इसमें तो मांस खाने जैसा दोष लगता। आप रात में क्यों खाते, इसमें तो मांस खाने जैसा दोष लगता है। सूर्यास्त होने के बाद इसमें कीड़े आ सकते हैं, आप क्यों खाते हैं पापा, क्या आप दिन में नहीं खा सकते? बोला महाराज जी पहले 2 दिन तो मैंने इसको टाला, तीसरे दिन लगा कि ये बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है, और महाराज आज मैं हूँ, मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी है, हम रात्रि भोजन त्याग करने के लिए आए, हमने भी छोड़ दिया। तो आप रात में नहीं देना ठीक है, क्यों नहीं देना ये तो उनके दिल दिमाग में बिठाओ। उनके हृदय में यदि प्राणियों के प्रति संवेदना जगा दोगे तो बच्चा दुनिया में कहीं भी जाएगा, कोई भी गलत काम नहीं कर पाएगा। हम लोग संस्कार देने के नाम पर केवल कुछ नियम थोप देते हैं या कुछ वर्जनाएं उन्हें बता देते हैं, लेकिन संस्कार जगाते नहीं। मैं कहता हूँ अपने बच्चों के हृदय में 2 बातें जगा दीजिए, कभी पथभ्रष्ट नहीं होगा। एक है पाप भीरुता और दूसरा है संवेदनशीलता। बच्चे यदि पाप भीरु हो जाएं और उनकी संवेदनाएं जग गई तो उनमें फिर भटकने की कोई संभावना ही नहीं बचेगी, चाहे जैसी संगति हो।
उचित अनुचित का बोध होगा और वो स्वयं काम करेंगे। बोलिए। अगला प्रश्न है प्रामाणिक पाठशाला की ये नन्हे मन्ने बच्चे और इन शिक्षिकाओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आचार्य विद्यासागर पाठशाला लक्ष्मीनगर और महावीर ज्ञानपीठ पाठशाला लक्ष्मीनगर, आचार्य विद्यासागर पाठशाला ऋषिनगर, 3 पाठशालाओं के बच्चे हैं। और मैं चाहूँगा जो प्रामाणिक पाठशाला देश में ही नहीं विदेश में भी विभिन्न स्थानों पर अपना संस्कारों को गढ़ने का एक काम कर रही है, आप भी अपने बच्चों को अपनी पाठशाला को उस प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ सकते हैं। निश्चित रूप से आपको वह एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अभी वर्तमान में बच्चों को कैसे आकर्षित किया जाए पाठशालाओं के अंदर में, यह सब कुछ इस पाठशाला के माध्यम से सीखने को मिलता है, जो अपने मुझ से स्वयं ही बता रहे हैं। हाँ, एक प्रश्न कर ले और उसके बाद में। नमोस्तु महाराज श्री। उज्जैन शहर की पूरी प्रामाणिक पाठशाला की ओर से आपके चरणों में सभी बच्चों और शिक्षिकाओं की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से पूरे भारत में चल रही प्रामाणिक पाठशाला सभी के लिए एक गौरवपूर्ण पहल है और हम इसी संदर्भ में हमारी पाठशाला को आगे बढ़ाने के लिए आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं। और हमारे छोटे छोटे बच्चे आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ, बच्चों को प्रश्न दो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम हाँ, आ जाओ। हम यह मानते हैं इस जन्म में हमारे साथ जो होता है वह हमारे पूर्व जन्म का फल है, जो हम इस जन्म में काटना पड़ता है। जैसे यदि हमारे साथ किसी के कारण कोई घटना इस जन्म में घटती है तो हम इसे मानते हैं कि ये हमारे पूर्व जन्म का फल है। मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे साथ इस जन्म में जिस व्यक्ति के कारण यह घटना हुई, अब यह उसका कर्मबंध हो गया, अब वह इसे आगे काटेगा, तो क्या यह सिलसिला हमेशा चलता ही रहेगा? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन सभी बच्चों का जोरदार अभिनंदन करो और इनके साथ प्रामाणिक पाठशाला की पूरी टीम। बंधुओं, आप इन बच्चों से मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि अन्य पाठशाला की तुलना में प्रामाणिक पाठशाला का अध्यापन का तौर तरीका और उसका स्तर कैसा है। मैं तुम बच्चों से पूछना चाहता हूँ, माइक कोई भी किसी एक बच्चे के हाथ में दे दो, प्रश्न के अलावा तुम किसी को भी दे दो। ये बताओ, पाठशाला में आप लोगों को कैसा लगता है? महाराज जी नमोस्तु। पाठशाला में हमको बहुत अच्छा लगता है। मन करता है कि हमें पाठशाला जाना है? हाँ। किसी दिन मिस हो जाए तो कैसा लगता है? थोड़ा बुरा लगता है। बुरा लगता है। बस मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रायः बच्चे पाठशाला के नाम से भागते हैं, पर प्रामाणिक पाठशाला ऐसी पाठशाला है जिसमें बच्चे भाग कर आते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? आप सब इंटरेस्टेड, सब बच्चे ऐसे सोचते हैं? तो ये पाठशाला की विशेषता है। सब बहुत सारे एक्टिविटीज़ के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार गढ़ने की प्रक्रिया वहाँ पाठशाला की है, जो बच्चे क्या हो गया, जो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं देश भर की सभी पाठशाला से जुड़े लोगों से कहूँगा कि आप प्रामाणिक पाठशाला से अपनी संबद्धता करें, तो आप बच्चों को और बेहतर ज्ञान दे पाएंगे, उनमें संस्कार गढ़ पाएंगे, क्योंकि ये पाठशाला ही हमारे संस्कारों की टकसाल है। हम इन्हें आज संस्कार देंगे तो कालांतर में यही हमारे समाज की इस मशाल को आगे ले जा पाएंगे। अब दूसरी बात, इसके लिए मैं प्रामाणिक पाठशाला के सभी संचालकों को, उनके सभी मेंटर्स को और पूरे प्रामाणिक समूह को जो यहाँ पढ़ा रही हैं, उन बहनों को सभी को आशीर्वाद देता हूँ, और उनके अभिभावकों को भी कि बच्चों के लिए ऐसी प्रेरणा देते रहें। अब इसका जो सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि आज हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे पूर्वकृत के कारण होता है। तो हमने तो ये मानकर अपना काट लिया, लेकिन जिसने हमें कष्ट दिया, परेशान किया, उसको तो कर्म बंधेगा, वो कब काटेगा। और फिर ऐसा ही होगा
कि हमने उसको किया, उसने हमको किया, फिर हम उसको करेंगे, वो हमको करेगा, तो ये चक्र तो चलता ही रहेगा। हाँ, अज्ञानता के साथ जिएंगे तो ऐसा चलेगा, लेकिन ज्ञान के साथ जिएंगे तो चक्र मिटेगा। एक विशेष बात समझो, सामान्य रूप से कहा जाता है कि हम जैसा करते हैं वैसा भुगतना पड़ता है, ये सामान्य कथन है और सही है, लेकिन इसमें बहुत सारा परिवर्तन भी संभव है। हम अपने किए को भोगते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पर जो हम बांधे, जैसा बांधे वैसा ही भोगे, ये कोई जरूरी नहीं। अगर हमने अज्ञानता में कोई कर्म किया है और बाद में अपने परिणाम, अपने भाव को निर्मल बना ले, त्याग तप संयम का रास्ता अपना ले, तो हम अपने कर्म को असमय में बिना भोगे भी खपा सकते हैं। समझ गए? दूसरा, यदि पूरी तरह न खपा पाए तो कर्म की शक्ति को रिड्यूस कर सकते हैं, उसे डाइल्यूट कर सकते हैं। कैसे? वो उसको बोलते हैं अपकर्षण। विशुद्धि से हमारे भाव निर्मल हो जाए तो उसकी शक्ति को, फिर और यदि है तो हम एक कर्म को दूसरे कर्म में बदल भी सकते हैं, यानी अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं संक्रमण। तो हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, उसकी शक्ति को कम कर सकते हैं। इसी का नाम साधना है। तो अपनी पुराने जन्म जन्मांतरों के पापों को भोग करके ही नष्ट करेंगे तो फिर तो उतने ही अनंत जन्म और जीना पड़ेगा। तो हमें पापों को भोगना नहीं है, पापों को काटना है। क्या करना है? काटना है। तो पापों को भोगने वाला अज्ञानी है और पापों को काटने वाला ज्ञानी है। समझ गए? आत्मा को जानो, समता का भाव रखो तो तुम्हारा पाप कटेगा। तुमने किसी के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया, उसके निमित्त से सामने वाले ने तुम्हारे ऊपर उपद्रव किया, ये तो चला, लेकिन अब तुमने इसे अपना कर्मोदय मानकर क्षमता से सह लिया, तो क्या हुआ? अब नया कर्म तो बंधा नहीं, पुराना भी झड़ गया, अकाउंट सेटल हो गया। अब उसने जो बांधा वो जब अपना चाहेगा, समता रखेगा, तो उसका भी अकाउंट सेटल हो जाएगा। तो ये मान के चलो कि कोई मेरा बुरा कर रहा और मैं अपने अंदर समता रख रहा हूं, तो मैं अपना अकाउंट सेटल कर रहा हूं, उसका वो जाने। उसकी सद्बुद्धि आएगी तो वो जानेगा, लेकिन तुम उलझ जाओगे तो सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए क्या करना? कोई कुछ बोल दे तो उसे उलझना है कि इग्नोर करना है? इग्नोर करना है। समझ गया ना? चलिए, नमोस्तु महाराज जी। बहुत बढ़िया। चलिए, अपने बीच में शैलेंद्र जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा एक प्रश्न गुरु चरणों में वे भी अपनी ओर से एक नहीं 2 प्रश्न। हाँ, शैलेंद्र जैन साहब अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में आज इंदौर से सर सेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल परिवार के, जिनका सम्मान अभी आप देख भी रहे थे, प्रमोद जी कासलीवाल यहाँ पर उपस्थित है, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे अपना प्रश्न करेंगे। हाँ, बोलिए बोलिए, चालू। परम पूज्य गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आज 2 सवाल पूछने वाला हूँ, और दोनों ही जैन धर्म के सिद्धांतों और वैज्ञानिक बेसिस, इनसे इन वन वे और द अदर कनेक्टेड है, और इसमें मेरी रुचि रही हुई है। और आप ज्ञान के सागर हो और आपकी विशिष्टता इसी विषय में है खास करके, और जो मैंने पढ़ा और देखा सुना, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला।
थोड़ा माइक्रोफोन ठीक से पकड़ लीजिए, ऐसे। ओके, हाँ ठीक है, नमस्कार। मेरा पहला सवाल है कि क्या प्रकृति के पंच तत्वों में जीवन होता है? जैन धर्म के अनुसार प्रकृति के पंच तत्वों में जीवन होता है और इन्हें एक इंद्रिय स्थावर जीव के रूप में माना गया है। हाल के वर्षों में औद्योगिक वृद्धि और संसाधनों के अत्यधिक उपभोग के कारण प्राकृतिक आपदाओं में तीव्र वृद्धि देखी गई है। हम जैसा देख रहे हैं पिछले 50-60 सालों से 70 सालों से एकदम इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपोनेंशियल वृद्धियाँ हुई हैं और हर रोज़ अखबार में इधर उधर सब जगह पढ़ते हैं, देखते हैं कि कितना सारे के सारे लोग कितने इसके कारण से दुख पा रहे हैं। तो क्या इसका प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि हो सकता है, जिसके कारण इन पंच तत्वों के एक इंद्रिय जीवों का अत्यधिक शोषण होकर उनके सहनशीलता स्तर से बाहर हो चुका है और जीव होने के कारण प्रकृति प्रतिकूल प्रतिक्रिया दे रही है? दिस अपीयर्स टू बी ए बेसिक क्वेश्चन। पॉपुलेशन इतनी बढ़ती गई है और हाँ बोल लीजिए, पूरी बात कर लीजिए। ओके, मुनिवर, प्रकृति के उपरोक्त प्रतिकूल प्रतिक्रिया को संतुलन में रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। हम अगर जैन धर्म को रिलीजियस दृष्टिकोण से देखें तो जनसंख्या घटनी चाहिए और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखें तो बढ़नी चाहिए। इसके लिए जैन समाज को आपका क्या मार्गदर्शन है? ये बात सही है कि प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के कारण पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदा बढ़ते जा रही है और अभी हाल के दिनों में अमेरिका जिस तरीके से अभी झुलस रहा है कि शांत हो गया? अभी भी आग बुझी कि नहीं बुझी? अच्छा, मुझे मालूम नहीं। तो जिस तरीके से झुलसा, मैं मानता हूँ कि शायद ख़त्म हो गया हो तो बहुत अच्छा, और भावना भाएँ कि जल्दी बुझ जाए। तो जो है ये पूरे संसार के लिए चिंता का विषय, हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके कारणों में आपने जनसंख्या की वृद्धि को कारण माना। मेरा मानना है जनसंख्या की वृद्धि इसमें कारण नहीं है, बिगड़ी हुई जीवन शैली इसका कारण है। जनसंख्या बढ़ भी जाए और मनुष्य की जीवन शैली यदि संयत और संतुलित हो तो समस्या नहीं होगी। यदि लोग जैन जीवन शैली को आत्मसात कर ले, सादा जीवन और उच्च विचार, सीमित संसाधनों में अपने आप को रमाने की क्षमता विकसित कर ले तो समस्याएं नहीं हो। अब आजकल हर कोई लग्जीरियस, आज से 30 बरस पहले हर किसी के लिए गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी। किसी गांव शहर में इक्के दुक्के दो चार के यहाँ 30-40 साल पहले, 40 साल पीछे चले जाओ तो इक्के दुक्के लोगों के पास गाड़ियाँ होती थी। आज घर के हर सदस्य की अलग अलग गाड़ी है। फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है कि नहीं? डिस्टेंस उतनी है, दूरियां उतनी, आवागमन भी उतना ही है। लेकिन पहले लोगों के जीने का तरीका सादा था, अब बहुत तड़क भड़क आ गई, इसलिए अब मारकाट मची है। जब हमारी इच्छाएं बढ़ जाती है और हम संसाधनों का ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर देते हैं तो फिर संसाधनों का दोहन भी उसी हिसाब से होने लगता है और संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के परिणाम स्वरूप फिर प्रकृति कभी कभी अपना रौद्र रूप दिखा देती है, जिसे हमें भुगतना पड़ रहा है।
तो मेरा तो आप सबसे यही कहना है कि जनसंख्या को समस्या के रूप में मत देखो, मनोवृत्ति को समस्या के रूप में देखो। मनोवृत्ति को बदलने की जरूरत है जिससे जीवन शैली में बदलाव हो। और यदि लोग जैन जीवन शैली को आत्मसात कर ले तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। हम उस दिशा में सोचते हैं। आप हाँ बोलिए। हेलो, आपका कहना बहुत उचित है मुनिवर। कई बार जब मैं ये देखता हूँ कि firstcry.com पे और जो अमिताभ जी बच्चन वो मार्केटिंग करने के लिए कहते हैं कि बच्चों को 2-2 साल के 1-1 साल के बच्चों को कहते हैं, सिखाते हैं कि आपके पास तो 50 ड्रेसेस होनी चाहिए, 50 ड्रेसें होने, अलग अलग तरह के कपड़े, 100 जूते होने चाहिए। 2 साल के 1 साल के टॉडलर्स को ये चीज़ समझाई जाती है उस समय में, जबकि वो बिल्कुल उस परिस्थिति में है या उस स्थिति में है कि हर चीज़ उनके दिमाग में भर जाती है और वो फिर उसको पालन करते रहते हैं। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ कि क्या मंत्रों का जाप करने से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है? यदि ऐसा है तो इसे प्रभावी तरीके से कैसे किया जाए? बहुत अच्छा सवाल। और इसमें मुनिवर ये प्रश्न मेरे खुद के साथ भी जुड़ा हुआ है। क्यों? देखिए समझ गया, जहाँ मंत्रों के प्रयोग का सवाल है, निश्चित मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। इसके 2 तरीके से प्रभाव पड़ते हैं। पहले तो जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उससे उत्पन्न जो ध्वनि की तरंगे, वह ध्वनि की तरंगे हमारे स्नायु तंत्र में एक अलग स्पंदन उत्पन्न करती है और उससे हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के परिवर्तन से हमारी भाव दशा बदलती है। भाव दशा के बदलने से हमारे शरीर के रसायन बदल जाते हैं। शरीर के रसायन बदलने से कर्मों का जो संबंध है वो भी एक रासायनिक संबंध है, तो कर्मों की केमिस्ट्री बदल जाती है। कर्मों के रसायन बदल जाते हैं तो आत्मा और कर्म के साथ का जो समीकरण है वो चेंज हो जाता है। नतीजा कर्म जो आत्मा से बंधे हुए वो झड़ जाने को बात होते हैं। तो मंत्र जाप इस तरह से हमारी कर्म निद्रा का कारण बनता है और भाव दशा के बदलने से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का कारण बनता है। इसलिए हमारे यहाँ मंत्र जाप को बहुत अच्छे से महत्व दिया। हम मंत्र का जाप करें, मंत्र का ध्यान करें, मंत्र का पाठ करें, ये सब उसमें उपयोगी है। आज भक्तामर स्तोत्र जैसे स्तोत्र के पाठ से भी लोगों में परिवर्तन आता है। नमोकार मंत्र के जाप आराधन से लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आने के अनेक अनुभव है और अनेक लोग इनके माध्यम से हीलिंग भी दे रहे हैं और ये तो बहुत आगे की बात है। इससे पहले केवल भावना योग से लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो हमें ये देखना चाहिए और विज्ञान भी इस बात को अब स्वीकार कर। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक प्रमोद जी ट्रासलीवाल और उनके साथ में मनोज जी अनामिका बाटलीवाल संक्षेप में, हाँ, और उसके बाद में सचिन जी ट्रासलीवाल तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव प्रमोद जी कासदीवाल आज गुणायतन परिवार से जुड़े। सर से हुकुमचंद जी कासदीवाल साहब के आप प्रपोत्र हैं। गुरुदेव इतने सरल भावी हैं कि आपने चातुर्मास में आवास व्यवस्था के लिए अपने 5 फ्लैट बिना किसी कास्ट के 6 महीने तक प्रोवाइड करवाए, जिसमें हमारे कई लोग वहाँ पर रुके, उन्होंने पूरी सेवा दी। ऐसे ये परिवार, और आज बड़ी खुशी की बात यह है कि आज इनका जन्मदिन भी है और आज इन्होंने ये बहुत बढ़िया। गुरुदेव मेरा ये एक प्रश्न इन्हीं को हाँ, एक सेकंड, नहीं, एक प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इनको तो 2 टाइम कम है। एक सेकंड ओम छूट जाएंगे अभी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज 68 वर्ष पूरे हो गए
और कितने वर्ष बचे हैं ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि बाकी वर्षों में भी धर्म ध्यान में समर्पित रहूं। बहुत सुंदर। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार प्रमोद जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये बहुत दिनों से जुड़े, पूरे चातुर्मास जुड़े। स्वीकृति तो इनकी बहुत दिन पहले ही थी, पर घोषणा शायद इनको अपनी ससुराल में कराने का योग था, है ना। अपने घर में नहीं करा पाए, लेकिन बहुत अच्छा जो काम आपने किया है, बहुत उत्तम काम है। और मैं यही आशीर्वाद देना चाहूँगा कि अब जो मोड़ आया है उसमें स्थिरता रखना, मुड़ना मत, बस आगे ही बढ़ना है। बहुत बहुत महाराज, एक प्रश्न है। हाँ, मैंने कई मंदिरों में और कई किताबों में देखा है कि मुनि सूरतनाथ भगवान के आगे लिखा जाता है शनि ग्रह अरिष्ट निवारक। मैं जानना चाहता हूँ कि अपने जैन धर्म के शास्त्रों में इसका कोई वर्णन है या केवल एक दिमागी उपज है? ये कतिपय लोगों की दिमागी उपज है और ऐसी बातों को कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम ग्रह शांति के लिए भगवान के पास जाते हैं कि मन शांति के लिए भगवान के पास जाते हैं? हाँ, तो मन शांति के लिए जाओ ना, कर्म काटने के लिए जाओ, ग्रह तो अपने आप कट जाएंगे। मैंने अनेक बार इसमें अपना मार्गदर्शन दिया है, इसलिए आप कभी इस चक्कर में न पड़े और रास्ता उसी तरीके से चलाएं। हाँ, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सचिन जी काशलीवाल, हाँ, आपका भी सवाल है। हाँ, ये प्रश्न जो है इनकी सासू जी और मेरी माँ की तरफ से है। रतनकंड श्रावकाचार्य में एक शब्द कांडक घात आया है, यह क्या है? दूसरा है नौ कर्म कौन से हैं? ये कांडक घात यानी कर्म को जब नष्ट करा जाता है ना, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पीसा जाता है। जैसे कोई बड़ी चीज़ होती है तो उसको आप पीसेज में लाते हैं, फिर करते हैं, एकदम सीधे क्रश नहीं होता। तो एक कर्म की निर्जा की प्रक्रिया है। और नो कर्म के अलावा शरीर, इंद्रियां, मन आदि के लिए जो हम पुद्गलों को आलम्बन लेते हैं, परमाणुओं का आलम्बन लेते हैं, वो नो कर्म करें। चलिए सचिन जी काशलीवाल, और फिर समय बचेगा तो मुनिसंघ व्यवस्था समिति तैयारी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी आपके समक्ष अकस्मात पहुँचे। गुरुदेव, वैसे तो इंदौर में चतुर्मास के दौरान भी आपके समक्ष आए थे वो, और उन्होंने क्षमावणी के पर्व के पहले ही क्षमावाणी पर्व आपके यहाँ मना लिया था। उसके बाद जाकर उन्होंने भोपाल में एक भव्य रूप से क्षमावणी पर्व मनाया और उसमें जैन बोर्ड की घोषणा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और हमारे क्षेत्र दक्षिण से यहाँ पर उज्जैन में हैं। उसके साथ ही उनको विकास पुरुष कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है गुरुदेव कि उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ ली, सबसे पहले सुबह जो माइक जोर जोर से बजते थे उन पर प्रतिबंध लगाने का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। फिर गौ मांस पर, खुले में मांस पर प्रतिबंध, इसी के साथ जैन बोर्ड का गठन किया। और तो और आज ही आपके समक्ष उन्होंने एक बात रखी कि उज्जैन सहित कई धार्मिक नगरी पर शराब में प्रतिबंध लगाएंगे। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में आपसे चर्चा हुई कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का जो पुण्यतिथि पर्व आ रहा है वह मनाया जाए और किस प्रकार से मनाया जाए, क्योंकि मोहन यादव जी ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी पर कई प्रकार के विषयों पर शोध किया हुआ है खुद ने, और उनने कई प्रकार के विषयों को उज्जैन ही नहीं मध्य प्रदेश के तमाम ग्रंथों में, यूनिवर्सिटियों में उसका प्रकाशित किया है। कई यूनिवर्सिटियों के में उनने उसके विषयों को रखा है। एक आध दो कॉलेजों के नाम रखे हैं। एक यहाँ पर उज्जैन में भी एक पीठ बनाई है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि सभी लोग गुणायतन से जुड़ना चाहते हैं,
गुणायतन की परिकल्पना आपको कैसे आई एवं गुणायतन का क्या स्वरूप होगा, इस बारे में संक्षिप्त में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज आपके प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी अचानक आए, दर्शन के लिए आए और एक कृतज्ञता प्रकट करने आए थे कि हमने आपसे उज्जैन आने का निवेदन किया, आप उज्जैन आ गए, ये हमारे लिए अच्छी बात। पर बंधुओं, जो बात अभी सचिन भाई ने रखी कि परम पूज्य गुरुदेव का समाधि दिवस अगले महीने आने वाला है। कल मैंने इसकी चर्चा आप सबसे की थी और परम पूज्य गुरुदेव की समाधि हम सब के लिए तो भगवान महावीर के निर्वाण जैसी है, क्योंकि हमारे महावीर तो यही। तो हमें उनका ये समाधि दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। और आचार्य विद्यासागर महाराज केवल एक दिगंबर जैन साधु नहीं रहे, वे एक क्रांत दृष्टा महामनीषी रहे। और हमें उनकी इस समाधि दिवस को बहुत व्यापक रूप से मनाना चाहिए। और जैसा मैंने कल कहा था कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को लोक संत के रूप में हमें स्थापित करना चाहिए। आज हमारी मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई और उन्होंने अपनी ओर से ऐसी भावना भी व्यक्त की है। और ये समाधि दिवस पूरे देश में मनना चाहिए, हर घर में, हर गांव में ये समाधि दिवस मनना चाहिए। कैसे मनना चाहिए भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। कब मनाएं? तो हमारी संस्कृति तो तिथियों से चलती है। तो इस बार आचार्य गुरुदेव की समाधि की तिथि 6 तारीख को आ रही है, 6 फरवरी को। इसलिए सब लोग 6 फरवरी के पूरे दिन को आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के रूप में मनाएं। हम चाहेंगे कि इसे इस रूप में हो कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के इस व्यक्तित्व को लोक संत आचार्य विद्यासागर के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाए और आने वाली पीढ़ियां उसे याद कर सके। इसके लिए हम तो भोपाल पहुंच ही रहे और भोपाल में मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और वो कुछ घोषणाएं भी अपने मंच से करेंगे। लेकिन आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि उस दिन का कार्यक्रम कैसे मनाए। पूरा देश एक तरीके से कार्यक्रम मनाए। पूरे देश में हर गांव में एक जुलूस निकले, शोभा यात्रा निकले और उसमें आचार्य महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़ी झांकियाँ, जैन अजैन आबाल वृद्ध सबको उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि सबको पता लग सके कि आज इस धरती के भगवान के प्रयाण का दिवस है। यह प्रयास सबको करना है। और इस तरीके से आप शोभा यात्रा निकालें और एक धर्म सभा करें। वो धर्म सभा जैनियों की सभा मात्र न रहे, उसमें सर्वजन लोग रहे और सर्वजन सभा हो सके। आप प्रातः काल भी रख सकते हैं या सायं काल भी रख सकते हैं, अपने अपनी सुविधा के अनुसार एक सभा हो। और यदि एक ही समय हो तो और अच्छी बात है। मैं उसकी भी सबसे चर्चा करके कल समय आपको बता सकता हूँ कि आप किस समय पूरा देश एक समय में शोभा यात्रा और शोभा यात्रा के समापन पर जुलूस के बाद एक जन सभा हो, जिसमें आचार्य महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व के आधार पर उनका गुणानुवाद किया जा सके। तो बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में जाएगा। आप सब लोग इसी तरीके से कार्य करें और उस दिनों विद्यालय आदि में आचार्य महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विशेष प्रतियोगिताएं रखी जाए, ताकि उन्हें लोग जान सके, पहचान सके और हम अपनी श्रद्धा का अर्घ उनके चरणों में अर्पित कर सके। ये सत प्रयास पूरे देश को करना चाहिए। हर गांव, हर शहर के लोग इसमें सम्मिलित हो और दिखा दे कि आचार्य महाराज भले चले गए पर वो हमारे हृदय से नहीं जा सकते। आज भी वो हमारे यहाँ हैं, आज भी उनका शासन विद्यमान है और हम सब उनके ही शासन में उनके ही अनुगामी बन करके चल रहे हैं।
ये प्रयास पूरे देश के लोगों को करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है सब लोग करेंगे। जो जहाँ हैं गुरुजनों का सानिध्य मिले तो वहाँ तो आप करें ही, और न भी मिले तो गुरुदेव सबके हृदय में है, उन सबको उनका सानिध्य तो प्राप्त है ही। इसलिए इस आयोजन को इस महाप्रभावना का रूप देते हुए हमें काम करना है ताकि एक अच्छा संदेश सब जगह जा सके। आपने गुणायतन के विषय में सवाल किया, नंबर आपका इतना लेट आया कि अगर मैं गुणायतन के विषय में बोलूं तो बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी संक्षेप में मैं इतना कहता हूं, गुणायतन सम्मेद शिखर जी में बनने वाला एक ऐसा प्रकल्प है जो पूरे देश के गुणात्मक परिवर्तन के लिए संकल्पित है। सम्मेद शिखर जी में भव्य मंदिर बन रहा है, अनुभव केंद्र बन रहा है, थीम पार्क के रूप में जिससे हमने अनुभव केंद्र नाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भारत का पहला थीम पार्क होगा जिसमें ट्रिपल एक्सपीरियंस होगा, जहाँ भव्य पाषाण का मंदिर, संत निवास, धर्मशालाएं, अन्य आनुषंगिक चीज़ें तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है वहाँ बनने वाली सोरिंग राइड जो विश्व में कुल 29 है, ये 30वीं अपने यहाँ बनने जा रही है और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सोरिंग राइड है 16 मिनट की, जिसका नाम है समोह सरन दर्शन, जिसमें बैठकर आपको ऐसा लगेगा कि मानो साक्षात भगवान के समोह सरन का आप दर्शन कर रहे हैं, समोह सरन में सम्मिलित हो रहे हैं। हमने सुना है कि चौथे काल में कभी तीर्थंकर महावीर होते थे, उनका विहार होता था, उनका समोह सरन होता था, उनकी दिव्य ध्वनि खिलती थी। सुना है, देखा नहीं, पर बंधुओं मैं आप सबसे कहता हूँ, गुणायतन जाने के बाद आपने जो अभी तक सुना और पढ़ा है उसे साक्षात देखने का अवसर मिलेगा। देखने का ही नहीं, महसूस करने का अवसर मिलेगा। कुछ पल को आप भूल जाएंगे कि आप चौथे पंचम काल में सम्मेद शिखर आए। आपको ऐसा लगेगा मानो चौथे काल में साक्षात भगवान महावीर के समोह शरण में आए हैं। कि आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करेगा, एक अद्भुत। और इसके साथ एक और राइड है, और दूसरा है एक यात्रा आत्मा से परमात्मा की 108 मिनट की मूवी, जिसमें चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक, मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध अवस्था तक, जैन दर्शन में प्रतिपादित 14 गुण स्थानों का जीवंत चित्रण आपको देखने को मिलेगा। आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा की जीवंत झांकी आप वहां देख पाएंगे, वह भी अत्यधिक उच्चतम टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसमें सब चीज़ें आप खुद साक्षात महसूस कर सकेंगे। 4DX और 270 की स्क्रीन पर दिखाए जाने वाला ये विश्व का पहला ऑडिटोरियम होगा, जहां दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ 144 की कैपेसिटी है, और वह भी उच्चतम अद्यतन टेक्नोलॉजी, स्टीरियो टेक्नोलॉजी के साथ। वो अपने आप में अद्भुत होगा। वहाँ जानने के बाद आपको दिखेगा क्या होता है मिथ्या दृष्टि, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, कैसा होता है श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, क्या होता है ध्यान, कैसे होती कर्मों की निद्रा, कैसे होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समोसरण, कैसी खिलती है भगवान की वाणी, कैसे करते हैं भगवान श्री विहार, और कैसे होता है भगवान का मोक्ष गमन। ये सब बातें आप अपनी आँखों से देख पाओ। मैं कहता हूँ पोथियों की बातों को आप पलों में जानोगे। वहाँ आने के बाद बच्चे को यह पता लग जाएगा कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ होना चाहिए। उनके जीवन की भूल का उन्हें एहसास होगा, उनके जीवन में अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक प्राणी के भाव उद्धार का सशक्त आधार बनने जा रहा है गुणायतन। तो ये वहाँ हो रहा है, आप उस सबका लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। हाँ, कैसे जुड़ सकते हैं? और भावना योग कल भी आपके यहाँ होगा, ठीक समय पर, आज के ही समय पर होगा। और निर्वेक्षक जी क्या भावना योग कल प्रातःकाल आप 7 बजे आइएगा। थोड़ा जल्दी आएंगे तो थोड़ा सा आपको कुछ योग भी कराया जाएगा,
और उसका आप सब लाभ लेंगे। आगे का जो कार्यक्रम है सुबह मालूम पड़ेगा। 4 दिन में उज्जैन वालों ने भरपूर लाभ लिया है, ऐसा जैसे 4 महीने में लोग नहीं ले पाते। आप ऐसे ही लगन बना के रखिए और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाते रहिए। समय पूर्ण हो गया, बहुत से लोग वंचित हैं, वे धैर्य रखें। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।